नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मोस्ट वीवीआई ज्योग्राफी से, जो कि 50+ मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अब तक का दुनिया का सबसे गर्म साल कौन है? तो वह है साल 2024। क्वेश्चन नंबर 2, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह जंतु, पेड़ पौधे तथा समस्त प्राणियों के लिए जो कि महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आयु कितनी है? तो इसकी आयु 46 लाख वर्ष है। कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है? तो वह है अनंत काल, कल्प और आयोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में कौन सा तत्व सहायक है? तो वह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कितने प्रतिशत भूमि सूखा प्रभावित है? तो वह है 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, युग कितने होते हैं? तो ये युग कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित है? तो वह है 12.5%। क्वेश्चन नंबर 9, चक्रवात की गति कितनी होती है? तो इसकी गति 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। क्वेश्चन नंबर 10, भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधन क्या है? तो वह है ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंपीय तरंग और धरातलीय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डक्कन ट्रैप का निर्माण होता है? तो वह है बाढ़ के कारण। डक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? तो वह है प्रवाह। स्थलमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस और कठोर परत को स्थलमंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कौन सी तरंग भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव लाती है? तो वह है प्राथमिक तरंग यानी कि पी तरंग। किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो वह थे ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वह है इरेटोस्थनीज को। भारत के किस शहर में दिन सबसे लंबी होती है? तो वह है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। एक समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वह समताप रेखा कहलाती है। सूर्य से आने वाली लघु तरंगों वाले विकिरण क्या कहलाती है? तो यह सूर्य ताप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके वापस पृथ्वी ताल पर भेजने वाली परत क्या कहलाती है? तो वह है आयनमंडल। कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? तो वह है तमिलनाडु। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में जो कि पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी वायुमंडल परत महत्वपूर्ण है? तो वह है क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 24, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो पृथ्वी की सतह से लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, ओस जम जाने के बाद क्या कहलाती है? तो यह पाला कहलाती है। वह तापमान जिस पर वायु संतृप्त हो जाती है क्या कहलाती है? तो यह ओसांक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27, जेम्स और जेफरी ने कौन सिद्धांत प्रतिपादित किया था?
तो वह है ज्वारीय या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28, यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? तो यह हिमनदों के अपरदन के कारण बनती है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम को क्या कहते हैं? तो इसे देवप्रयाग कहा आता है। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व का प्रकाश स्तंभ किसे कहा आता है? तो वह है इटली के स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी को रूस सागर का प्रकाश स्तंभ कहा आता है? तो वह है स्ट्रैम्बोली ज्वालामुखी को। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो वह है उफबू को। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो यह 1992 में शुरू हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो यह अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, होमोसेपियंस प्रजाति किससे जुड़ी है? तो यह मानव से जुड़ी है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ होता है? तो यह भूमध्य रेखा के आसपास होती है। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो वह है असम। निहारिक परिकल्पना किसने प्रतिपादित किया है? तो वह है जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो वह है लगभग 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। किस देश में भूकंप से पैदा होने वाली विनाशकारी समुद्री लहरें को सुनामी कहते हैं? तो वह है जापान। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाती है? तो उसे सिग्मोग्राफ कहा आता है। धरातल का वह भाग जहां भूकंप का अनुभव सर्वप्रथम क्या आता है? तो उसे अभिकेंद्र कहते हैं। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो वह है रूपांतरित चट्टान। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वह है नाइट्रोजन। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा कहलाती है? तो यह कहलाती है सौर विकिरण या सूर्य ताप। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन। जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की अवस्था में होता है? तो वह है युवा अवस्था। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो यह विषुवत रेखा को कहते हैं। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इसकी औसत लवणता 3.5 होती है। जैव रासायनिक चक्र कौन कौन से शामिल होते हैं? तो वह है जल चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फॉस्फोरस चक्र और सल्फर चक्र। क्वेश्चन नंबर 51, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करती है? तो वह है बांग्लादेश। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।